Audio Jungle. पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के संपर्क में आकर अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। बिछड़ गए थे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन बॉम्बे में पड़ी थी, उसके लिए जो अपने टीम के साथ में उन्होंने देश भर में आंदोलन करके आज के इसके जो तीनों जो मिशन है बाबा साहब के, जो बहुत बुद्ध पे जो उनका काम है और समता सैनिक मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि उन लोगों को जबकि आज की तारीख में आतंकी हो गई बताओ क्या कोटि नमन। दूसरा अभिवादन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनके बदौलत हम अच्छी जिंदगी अच्छी निशान हम जी रहे। तीसरा अभिवादन आदरणीय एल.आर. बारी साहब जो हमारे से आज बीच में नहीं है, और उनको प्रथम पुण्यतिथि पे हम उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। बारी साहब के माध्यम से ही हम जो आज हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम बारी साहब का गुजार है तो हमेशा उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल नीट एंड क्लियर, और दल साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया दल को बढ़ाने के लिए। उन्होंने देर रात और हर राज्यों में बाली साहब का अपना जो रोल अदा रहा है, और बाली साहब दल के उनके मार्गदर्शन में रूप में भी रहे। थोड़ा रविदास जी थोड़ा सा यहाँ अशोक जी थे भी थोड़ा सा ला रहे हो तो बस। पुष्प चढ़ो। आज जो है इस अवसर पर
जो ये छोटा सा कार्यक्रम यहाँ संख्या महत्व नहीं रखती, महत्व रखते हैं विचार। हमेशा कहीं भी कोई भी क्रांति हुई है तो उसके पीछे कोई न कोई एक व्यक्ति खड़ा रहता है। कारवां व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कारवां अपने आप धीरे धीरे जुड़ता रहता है। और साथ ही मैं गोयल साहब को साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मैं कभी धम बढ़ाने के लिए यात्रा का कार्यक्रम निकलती, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बता दूँ तो जब आज आदरणीय हमारे LR बाली साहब की प्रथम पुण्यतिथि, बाली साहब का जो जन्म 20 जुलाई 1930 नवाशहर, जो आज भगत सिंह नगर के नाम से जाना जाता है, बाली साहब का जो बाबा साहब और बुद्धम का जो उनका पैदाइशी उनके परिवार में उनके बड़े भाई साहब बाली साहब स्वयं बताते हैं कि उस समय से हमें बाबा साहब बुद्ध की जानकारी मिली। उसी कड़ी में मैं कंटिन्यू बाबा साहब और बुद्ध का मिशन में मैं कार्य कर रहा हूँ। बाली साहब सरकारी सेवा में TNT डिपार्टमेंट में दिल्ली में रहते थे और बाबा साहब 26 अलीपुर रोड, तो पंजाब के काफी जो बाबा साहब के मिशनरी जो साथी है उसमें बाली साहब बताते थे कि मैं भी वहां जाता था और बाबा साहब से मुझे बहुत सीखने में बहुत कुछ मुझे मिशन और बुद्ध की जो आइडियोलॉजी से मैं प्रेरित हुआ। और बाबा साहब जब बाबा साहब जब बीमार थे और उनको देखते बाली साहब के मन में आया कि क्यों नहीं हम बाबा साहब के मिशन को निरंतर गति देते रहे और हम कुछ ठोस कार्य करें। आज उनकी पुण्यतिथि पे एक चर्चा प्रोग्राम होने वाला है। आदरणीय बाली साहब स्मृति से बाली साहब की पुण्यतिथि में हम बाली साहब को श्रद्धा सुमन कोटि कोटि उनको नमन करते हैं। बाली साहब का ऑल इंडिया समता सैनिक दल की जो भूमिका बाली साहब ने निभाई है, इस पद पे बाली साहब मुख्य मार्गदर्शक रहे, बाली साहब दल के चेयरमैन भी रहे और बाली साहब दल के जनरल सेक्रेटरी रहे। मेरा भुवनेश्वर मेरा नाम है और मैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया समता सैनिक दल राजस्थान हूँ। आदरणीय बाली साहब बाबा साहब से प्रभावित होकर, बाबा साहब के कार्य से प्रभावित होकर बाली साहब ने 6 दिसंबर 1956 को अपने सरकारी नौकरी से उन्होंने रिजाइन दे दिया और उस दिन से बाली साहब कंटिन्यू बाबा साहब बुद्ध के मिशन को ऑल इंडिया समता सैनिक दल के मिशन को कंटिन्यू गति दे रहे और बाली साहब देश विदेश में भी ऑल इंडिया समता सैनिक दल और बाबा साहब बुद्ध के मिशन को कार्यों को पूरा करने के लिए जगह जगह दौरे कर रहे हैं और इंडिया में भी बाली साहब हर राज्य में जाके दल को जागरूक करने में अहम भूमिका बाली साहब ने निभाई। और बाली साहब 6 जुलाई 1923 को सदा के लिए हमारे से जालंधर में उनका परिनिर्वाण हुआ और उस परिनिर्वाण में मैं और डॉक्टर HR गोयल साहब जो वर्तमान में चेयरमैन साहब है, हम राजस्थान से उस कार्यक्रम में हम शरीक हुए। बाली साहब को हमारा कोटि कोटि नमन और बाली साहब से जो अभी सीखने को मिला है, बाली साहब नैतिक और नीतिवान व्यक्तित्व के धनी थे। वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं। वो बाली साहब असलियत के व्यक्तित्व के धनी थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर जेके शेखर विधायक और विधान में मैं इस समता सैनिक दल का जिला अध्यक्ष हूँ और ये दल बाबा साहब स्वयं ने 13 मार्च 1927 में इसकी स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब आदमियों का कोई अत्याचार हो जाए उनको सहयोग करना, शिक्षा का प्रचार करना और बालिका जो हो रहे हैं उनको रोकना, विधवा का प्रचार करना और पूरे भारत में शिक्षा का उसने जोर दिया और
शिक्षा और संघर्ष उनका धारा था और ये संघर्ष उसी पे आधारित है। और बाबा साहब के विचारों पे हम चलते हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहब के जो विचार है वो हम इनकी पूरी जनता में इसको सुना रहे हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो विचार है शिक्षित बनो, संगीत हो और संघर्ष करो, इसके नारे के साथ में हम सभी लोग कांग्रेस पटेल और अन्य देशों में भी इसका प्रचार करते हैं। जय हिंद। आज के दिन डॉक्टर LR बाली साहब की प्रथम पुण्यतिथि के दिवस पर इस बीकानेर में समता सैनिक दल का जो जो बॉडी है उसकी तरफ से, जिला बॉडी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दिए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि LR बाली साहब और जो अन्य साथियों के द्वारा SSB को जो है 13 मार्च 1927 में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका जो गठन किया था, उसी काम को आगे बढ़ाया गया और अप्रकाशित जो ग्रंथ थे बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य जो सबको मालूम था, लेकिन वो उनके निधन के बाद में उनके परिवार के द्वारा आपसी जो न्याय विवाद में वो जो फंसा पड़ा था, जो उसे छुपाने के लिए समता सैनिक दल के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन देश भर में किया गया, बम्बई से शुरू करके। उसी के तहत में ये जो पूरे देश में 1979 से ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर का वाणी में प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ। इसके अलावा जो 3 संगठन बनाए गए थे बाबा साहब के द्वारा मुख्य रूप से, जैसे उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का काम किया और उसके द्वारा बंबई में चुनाव भी लड़ाए, राष्ट्रीय सफलताएं जो बड़ी लेवल पर प्राप्त की। भारतीय बौद्ध महासभा और SSB के इन कामों को करने के लिए SSB का ये जो गैर राजनीतिक संगठन है, उसके अनुसार 2016 से जैसे निरंतर हम कार्य कर रहे हैं, जबकि बीकानेर में ये पहले भी इसमें अधिवेशन वगैरह हुए हैं, तो इसका आगे बढ़ाने के लिए हमें युवाओं से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इस काम में आए ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके। ठीक है। पूनम चंद गोयल, मैं भी सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष भी रहा और इसमें पदाधिकारी का एक नहीं हो गए, समान रूप से ही समता सैनिक के रूप में काम है, तो ये चल रहा है। बाली साहब की आज प्रथम पुण्यतिथि है और मैं भी समता सैनिक दल में जो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। बाली साहब का जीवन जो है, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन एक जिसे हम कहते हैं कि भी लोगों को प्रेरणा देता है। तो उन्होंने भी 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब से अंतिम मुलाकात की। उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन को इनके मिशन में लगाने के लिए समर्पित कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ी और निरंतर पुस्तकों के प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने अपना पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया कि ये मूवमेंट बढ़े, मिशन बढ़े। और दूसरी जो चीज है, धर्म की बात जो हम करते हैं कि बाबा साहब का जो अंतिम लक्ष्य था भारत को बौद्ध में बनाने का, उसके लिए भी जो देखा जाए तो समता सैनिक दल निरंतर प्रयास कर रहा है। सब जगह पे जो आप देखोगे समता सैनिक दल के लोग अधिकांश जो है धर्म के प्रति श्रद्धावान व समर्पित मिलेंगे, जो बहुत बड़ी बात है। और आज निरंतर धर्म भी जो है गतिमान है। बीकानेर में भी काफी लोग धर्म से जुड़ रहे हैं और बुद्धिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बाबा साहब का बेशक जो अंतिम लक्ष्य जो था भारत को बौद्ध में बनाने का, तो बाबा साहब ने कहा अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल गया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने ये बात की मुझे थोड़ा सा भी समय मिल गया तो मैं भारत को बौद्ध में बना दूंगा। और उस लक्ष्य पे अभी हम काम कर रहे हैं।
स्वास्थ्य? बाबा साहब का स्वास्थ्य तो काफी लंबे समय से अस्त व्यस्त ही चल रहा था, लेकिन उन्होंने संविधान लिखा, धम्म के बारे में बाबा साहब ने धम्म ग्रंथ लिखा, जो बुद्ध और उनका धम्म हमारे लिए, उसमें मतलब बहुत, जो कहते हैं ना सागर में गागर में सागर बढ़ने का काम जो है बुद्ध और उनका धम्म जो है, वो बाबा साहब ने लिख करके, क्योंकि इनकी बहुत सी तथागत बुद्ध की पुस्तकें हैं, बुद्ध धम्म है और धम्मपद है, आपके त्रिपिटक, ऐसी मतलब पुस्तकें खूब है, लेकिन उसको समाहित मतलब बुद्धा एंड धम्मा में बाबा साहब ने किया तो लोग कम में भी समझ जाए। और विशेष जो अंतिम लक्ष्य जो बाबा साहब का था, वो हम जो लोग अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी बोलते हैं, उसको अपना प्रथम लक्ष्य बनाना पड़ेगा, तभी धम्म जो है आगे बढ़ पाएगा। मैं रविदास बौद्ध बीकानेर से समता सैनिक दल का छोटा सा कार्यकर्ता। आज ऑल इंडिया समता सैनिक दल के मसीहा LR बाली साहब भीम पत्रिका के संस्थापक के रूप में पूरी जीवन उन्होंने लगाया। बाबा साहब के साथ मुलाकात की और संकल्प लिया कि जो अधूरा काम है मैं उसको पूरा करने का पूरा जीवन भर कण लगा दूंगा, चेष्टा करूंगा अगर उसको मंजिल तक ले जा सकूं। और आज उनकी प्रथम महानिर्वाण दिवस है, तो उस पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा प्रत्येक स्थान पर पहुंचकर उनका वो जो कारवा है वो आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, अशोक प्रेमी, बीकानेर।